हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज हाल ही में अभी 2 घंटे पूर्व में ही ALP जो लोको पायलट हैं उनका स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं और कमेंट्स आए हैं कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं और इस पर जो भी कट ऑफ कितनी क्या जा रही है, कहाँ का क्या कैसा है, स्कोर कार्ड कैसे रह रहे हैं, कौन बच्चा कहाँ से कितना फाइट कर रहा है, इन सभी चीज़ों पर वीडियो बनाइए। तो आज हम आप सभी से उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि ALP में सबसे पहले आपको बता दें कि जो CBT फर्स्ट तो क्लियर करके आप जो CBT 2 में गए हैं, CBT 2 के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आप पेपर दे के आ चुके हैं कि एक ट्रेड एग्ज़ाम होता है, एक कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। तो यदि जिनको जैसे नहीं जानकारी है और जिनको जानकारी है अच्छी बात है, तो उन लोगों के लिए बता दूं मैं जिनको जानकारी नहीं है कि जो ट्रेड वाला पेपर है उसमें आपके पासिंग मार्क्स 35% चाहिए, जो आपका पार्ट बी होगा उसमें शायद आपका, और पार्ट ए कंपटीशन का होगा। तो आपके उसमें 35% मार्क्स की आवश्यकता है। 35% मार्क्स से यदि आपके कम मार्क्स रहते हैं तो आप कंपटीशन मार्क वाले में भले ही आपके पास 70 का स्कोर कर लें आप या 80 का स्कोर कर लें, आप उसमें निश्चित तरीके से फेल माने जाएंगे, क्योंकि उसमें पासिंग मार्क्स अनिवार्य था आपके लिए। तो अब बात करेंगे हम आपसे कि जो CBT 2 वाले में पार्ट ए आपका कंपटीशन पेपर था, उसमें स्कोर कार्ड का भी हमारे पास एक 2-4 स्टूडेंट्स भेजे हैं। उसमें से हम आपको एक नोटिफिकेशन सीन कराते हैं कि जो पार्ट ए है, ये आपका कंपटीशन वाला है, और जो पार्ट बी है वो आपका ट्रेड वाला पेपर है। तो ट्रेड वाले पेपर में देखिए, वैसे तो दोनों में 35% मार्क्स पासिंग अनिवार्य ही है, दोनों में 35% पासिंग मार्क्स है, ये तो पासिंग मार्क्स ही है। लेकिन इसमें यदि आप 35 से नीचे हैं तो आप पास के बजाय यहाँ पर फेल माने जाएंगे। यदि 35% से कम है तो मतलब आपको 35% अनिवार्य है मार्क्स, 35 के नीचे हैं तो आप फेल हैं। फिर आता है आपका कंपटीशन पेपर। यदि कंपटीशन के पेपर में भले ही आप 100 में से 80 नंबर ले आएँ और इसमें आप फेल हो गए हैं तो आप फेल ही हैं, फिर इसमें आप पास नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो अभी हमारे पास जो डाटा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं फोटो में दिखा के कि ये जो स्टूडेंट है इसका स्कोर कार्ड क्या रहा है। चलिए देखिए, ये रहा स्कोर कार्ड। ये RRB अहमदाबाद से है भाई, जिसमें कि ट्रेड इनकी मैकेनिकल थी और डीजल में, और इनका CBT 2 था जो 2 मई को हुआ था 2025 में। इनके देखिए टोटल क्वेश्चन जो 100 थे आपके, उसमें से इन्होंने 84 अटेम्प्ट किए थे जो हालांकि आयोग के द्वारा, रेलवे द्वारा बताया गया कि इसमें 6 क्वेश्चन गलत हैं या कैंसिल किए गए हैं, तो 94 क्वेश्चन सही हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने जो 84 अटेम्प्ट किए थे उसमें से 49 क्वेश्चन इनके सही हैं और 35 क्वेश्चन ये गलत करके आए हैं। अब एक कंपटीटर यदि ऐसी गलती कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये व्यक्ति कंपटीटर है, क्योंकि जो व्यक्ति 84 में से 35 गलत कर रहा है, तो हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि उसका रेशियो क्या रहा होगा, क्या मार्क्स जाएंगे। तो अब बात करें अगर हम कि इनके 35 गलत होने के बाद अब इनका 1/3 माइनस मार्किंग भी होगा। माइनस मार्किंग होगा तो इसमें से 12 तो आपके वैसे ही नीचे हो गए। 12 क्वेश्चन जब कट हुए तो इसके बाद इनके 49 से घटाने के बाद 37 बचे हैं। अब देखिए आप पार्ट्स ए का जो रॉ मार्क्स इनको बढ़ा है वो सिर्फ 2 नंबर का इजाफा हुआ है, 2.4 का। अभी हम इस बात पे चर्चा करेंगे इसी यहीं पे। अब आते हैं पार्ट बी पे 75, जो कि आपका 75 क्वेश्चन थे इसमें। मोबाइल थोड़ा ऊपर 75 था। इसके बाद इन्होंने जो पार्ट में बी में अटेम्प्ट किए थे वो थे 57 क्वेश्चन। 57 के बाद जो क्वेश्चन पार्ट बी के हैं उन्होंने कहा है कि 5 आयोग द्वारा कैंसिल किए गए हैं, तो 70 क्वेश्चन को उन्होंने वैलिड माना है। अब आप देखिए कि 75 क्वेश्चन में से इन्होंने 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 57 में से इनके 27 क्वेश्चन सही हैं। अब पहली बात तो यही है कि जहां 27 क्वेश्चन इनके सही हैं तो 35% में तो यहीं बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर इनके गलत होने की, तो 30%, 3 क्वेश्चन इनके 57 में से 27 सही और 30 गलत, क्या मतलब रेशियो रहा है देखिए। अब 10 नंबर काटने के बाद इनके बच्चे हैं 17 नंबर।
इनका फिर रॉ मार्क्स होता है। जब रॉ मार्क्स होता है तो 18.21 21 बचता है। 21 बचने के बाद स्कोर ऑफ पार्ट बी का लिख के सीधा आ गया है कि इनका 24 हो गया है, क्योंकि 24 इसमें। अब इनका आंसर देखिए क्या है, पार्ट बी का रिजल्ट पास या फेल, तो इसमें साफ साफ लिख के आ रहा है फेल। और ये देखिए शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBAT यस या नो, तो सीधी सी बात है कि हमने अभी आपको बताया है कि जो बंदा यहाँ फेल हो गया है वो आगे चल के वहाँ पे पास नहीं माना जाएगा। चलिए, अभी हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि जो भी स्टूडेंट, अगर एक ए बंदा है एक बी बंदा है, अगर दोनों व्यक्ति पेपर देने के लिए बैठे हैं और मान लीजिए कि इसने 100 क्वेश्चन इसने किए हैं और 100 क्वेश्चन इसने किए हैं, 100 क्वेश्चन में से इस व्यक्ति ने 80 किए हैं, उस व्यक्ति ने भी 80 किए हैं। 80 के बाद मान लीजिए कि इस व्यक्ति के 15 गलत हो जाते हैं, 15 अब इसके देखिए, ये व्यक्ति है जो 30 क्वेश्चन गलत कर देता है। अब जब ये 15 क्वेश्चन गलत करेगा तो इसके 65 सही होंगे, ये होंगे करेक्ट क्वेश्चन 65, और इसके क्वेश्चन करेक्ट होंगे वो होंगे कितने 50, ठीक है, ये होंगे इसके करेक्ट। ये इतने गलत करके आया है, ठीक है, ये गलत करके आया, ये अटेम्प्ट करके आया है, ठीक है। अब इनका रेशियो देखिए, इसके 50 बचे हैं, इसके 65, पहला रेशियो तो यहीं अंतर हो गया, 15 का इसने मात दे दी इसको, 15 रेशियो तो यहीं मिल गया। अब देखिए अगर बात करें इसके जो रॉ मार्क्स, अगर इसके जो इसका नंबर कटेगा वो 1/3 होगा, 1/3, तो इसका 5 चला जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा इसका 60 मार्क्स। और अब देखिए अगर इसका 1/3 किया जाए तो इसमें से 10 घटेगा, 10 घटेगा तो इसका कितना बचेगा 40। अब देखिए दोनों का, तो दोनों का अंतर देखें तो नंबर देखिए कितना लीड दे चुका है, 20 नंबर की लीड दे दिया है। आपको क्या लगता है, अटेम्प्ट तो दोनों साथ किए थे, बराबर तरीके से किए थे, अब आपको क्या लगता है 40 वाला सिलेक्शन लेगा या 60 वाला सिलेक्शन लेगा? आपको क्या लगता है कि 40 वाला जो है उसको रॉ मार्क्स का लाभ ज़्यादा मिलेगा, रॉ मार्क्स का, या फिर आपको 60 वाले को रॉ मार्क्स का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा? ये सिर्फ आप लोग सोचिए। इसलिए प्रयास कीजिए कि जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपको जितना आता है बुद्धिलब्धि के अनुसार, आप प्रयास कीजिए कि अगर 100 में से आपका 55, 58, 60 तक भी आप पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने आप में श्योर रहिए। प्रयास कीजिए कि आपके क्वेश्चन 2 से 5, अधिकतम 100 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन गलत होना भी बहुत बड़ी बात है, 8 से 10। मैं भी पेपर दिया हूँ, ALP में भी गया हूँ, आपका ग्रुप D भी दिया है, तो इन सभी में पास भी हुआ हूँ। तो मुझे इस बात से भली भांति खुशी है कि मेरे 100 में से 10 प्लस किसी के गलत नहीं हुए हैं, और जिस वजह से मुझे जो नॉर्मलाइज्ड मिला था वो दोनों में ही बेहतरीन मिला था। तो हम ये कह सकते हैं कि आप गलत कम से कम करें तो आपको दोनों में फ़ायदा होगी। इसलिए क्योंकि आप जब फाइनल में जाएंगे तो फिर ये आपको इतना आकलन नहीं होगा कि 20-20 नंबर का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम दोनों चीज़ों पे चर्चा भी कर चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं, और जिस भी व्यक्ति का भी रिज़ल्ट देखना है या रह गया है और कौन से जोन से हैं, क्या बोर्ड है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए और बताइए कि किसका कैसा रहा है, कितना पेपर, कितना अटेम्प्ट, किसका उसको रॉ मार्क्स रहा है। फिर आपको इस बात रॉ मार्क्स पे फिर आपसे बाद में चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों।